ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टू कंट्रोल ऑफ मैसूर। तो हैदर अली ने क्या किया, मैसूर में बंड किया और पूरे मैसूर पे अपना कंट्रोल किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टिप्पू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। तो जैसे हैदर अली की डेथ हो गई, उसका जो सन था टिप्पू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर, वो मैसूर का रूलर बन गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने का प्रयास किया, फाइट की। एट द एंड टिप्पू सुल्तान डेड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपटना इन 1799। लेकिन एंड क्या हुआ, टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई श्रीरंगपट्टा के बैटल में 1799। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी। तो इसके ज़रिए फिर ब्रिटिश ने क्या किया, मैसूर टेरिटरी पे अपना कंट्रोल किया। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। तो ब्रिटिश ने सिंध पर कैसे कंट्रोल किया, देखो। टू स्ट्रेन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टूअर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो जैसे ही उन्होंने इंडिया में अपना पावर मजबूत किया ब्रिटिश ने, उसने क्या किया, उनका अटेंशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लगाया। दे फियर दैट रशिया माइट अटैक इंडिया दो अफगानिस्तान। उनको ऐसे लग रहा था कि रशिया इंडिया पे अटैक करेगा, कहाँ से, अफगानिस्तान से। एंड हेंस द इंग्लिश स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। और इसलिए फिर ब्रिटिश ने क्या किया, अफगानिस्तान पे अपना जो इन्फ्लुएंस था, मीन्स अफगानिस्तान पे अपना प्रभाव था, वो उन्होंने बढ़ाया। द रूट टूवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट टू सिंध। तो जो रूट अफगानिस्तान में जाता था वो कहाँ से जाता था, सिंध से। द ब्रिटिश अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ सिंध एंड इज कैप्चर 1843। और इस उनको लगा कि सिंध ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए उन्होंने सिंध को कैप्चर करना 1843 से स्टार्ट किया। फॉल ऑफ सिख पावर। तो सिख पावर कैसे, सिख सत्ते का जैसे पड़ाव कैसे हुआ देखेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वाज इन द हैंड्स ऑफ रंजीत सिंह। तो 19th सेंचुरी में पंजाब का पावर था रंजीत सिंह के हाथ में। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन दलीप सिंह केम टू द थ्रोन। तो रंजीत सिंह की डेथ होने के बाद दलीप सिंह जो है वो गद्दी पे आया। ऑन द हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदन लुक आफ्टर द स्टेट अफेयर। तो उसकी जो मदर थी, क्योंकि दलीप सिंह छोटा था इसके लिए उसकी मदर जिंदन थी, उसने जो कारभार है जहांगीर का वो संभालने की कोशिश की, राज्य का कारभार उन्होंने संभाला। बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर। लेकिन वो ऑफिसर पे कंट्रोल कर नहीं पाई। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइब सम ऑफ द सिख सरदार। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा लेके ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ सिख सरदार को अपने लाज देकर उसको अपने साइड में कर लिया। द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश। तो सिख कम्युनिटी को लगा कि ब्रिटिश अब पंजाब पे अटैक करेंगे, इसलिए उन्होंने ही ब्रिटिश पे अटैक किया। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वार द सिख वेयर डिफीट। लेकिन इस वार में सिख डिफीट हो गए। बट स्टिल दलीप सिंह रिमेन ऑन द थ्रोन। लेकिन दलीप सिंह को गद्दी पे इंग्रज ने बिठाया था। बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख। ब्रिटिश का पंजाब में जो पावर बढ़ रहा था वो सिख को अमान्य था, नॉट एक्सेप्टेबल था। मुलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश। जो मुलराज ऑफिसर था मुल्तान का, उसने इंग्लिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया। 1000 ऑफ सिख सोल्जर पार्टिसिपेट इन द वार। वो 1000 सिख सोल्जर पार्टिसिपेट हुए इस वार में। अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द सेकंड वार द सिख हैड टू फेस डिफीट अगेन। और इस वार में सिख अगेन डिफीट हो गए। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब का पूरा रीजन अपने कब्जे में कर लिया। द मराठा वेयर इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर इन इंडिया। तो मराठा इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेन देयर फाउंडेशन ऑफ रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग द मराठा विल द स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ब्रिटिश ने उनको हरा के अपना फाउंडेशन इंडिया में कैसे बढ़ाया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।